तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज दातार के 7 गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और दातार के 7 गुण हम समझेंगे। दान देने वाले को दातार कहते हैं। और साथ में दान योग्य वस्तु क्या है, ये श्लोक नंबर 170 में समझेंगे। श्लोक दोहराएंगे। 169। ऐहिक फलानपेक्षा ऐहिक फलानपेक्षा क्षान्तिर्निष्कपटता नसूयत्वम् क्षान्तिर्निष्कपटानसूयत्वम् अभिसादित्वमुदित्वे निरहंकारित्वमिति हि दातृगुणाः निरहंकारित्वमिति हि दातृगुणा। इस लोक फल इच्छा रहित शांति अचल अनुसूयता अभिसादिता हर्षित निरभिमानी कहे गुण दातृता। यहाँ दाता के 7 गुण बताए गए हैं। एक एक नाम समझ लेते हैं। ऐहिक फलानुपेक्षा। फलानुपेक्षा ऐहिक माने श्लोक संबंधी फल की इच्छा न करना। ऐहिक फलानपेक्षा माने श्लोक संबंधी फल क्या होता है। जैसे जो दान देते हैं तो कोई के मन में ऐसा भाव आता है कि हम दान दे रहे हैं तो हमारा नाम चारों ओर फैल जाएगा, माने हमारा बड़ा यश हो जाएगा, बहुत कीर्ति, सब लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। तो दान देने वाली की प्रशंसा तो होती है, ये बात सत्य है, यश भी उसका फैलता है। लेकिन हमारा यश हो जाए, हमारा बहुत मान सम्मान हो जाए, हम दान दे रहे हैं, ऐसी इच्छा नहीं करना चाहिए। उस इच्छा करने का यहाँ पर निषेध किया गया है। तो अगर वो श्लोक संबंधी फल की इच्छा नहीं करते हैं तो यह दाता का गुण कहलाएगा। और अगर वो ऐसी फल की इच्छा रखते हैं तो वह दाता का दोष कहलाएगा। जैसे एक प्रसंग आता है, भगवान महावीर स्वामी को चंदनवाला ने आहार दिया। चंदनवाला का प्रसंग बड़ा प्रसिद्ध है। जब उसे चंदनवाला के लिए दोष लगाया गया और उसे सेठ के यहाँ सेठानी ने कारागार में डाल दिया, कड़ी बेड़ियां डाल दी, उसका सिर मुड़वा दिया। और ऐसी अवस्था में, अत्यंत दुखी अवस्था में, और वहां से महावीर का मुनि अवस्था में निकलना हुआ। और चंदना ने वैसी ही अवस्था में उनके लिए हे स्वामी नमोस्तु 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 ऐसा बोल करके जो उसको खाने के लिए उड़द के छिलके दिए जाते थे वही वहां पर रखे थे। तो उसने कहा आहार जल शुद्ध है और आहार ग्रहण कीजिए। और महावीर स्वामी वहां रुक जाते हैं। और रुकने के बाद थोड़ी देर देखते हैं और देखने के बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। और जब आगे बढ़ जाते हैं तो उसको चंदनवाला को बहुत दुख होता है। तो दुखी होकर के वह उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि देखो मुनिराज आए और रुके, उसके बाद में आगे बढ़ गए, मुझे सौभाग्य नहीं मिला आहार देने का। तो फिर से वह दूर थोड़े आगे निकल गए तो फिर बोलती है स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, शायद लौट के आ जाएं। तो वो एक बार पुनः मुड़ के देखते हैं और मुड़ के देखते हैं और फिर लौट के आ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। फिर वो 3 परिक्रमा लगाती है और महावीर स्वामी के रिद्धि के प्रभाव से उसके सारे बंधन अपने आप खुल जाते हैं। और फिर वह विधि पूर्वक आहार कराती है। तो वह जो उड़द के छिलके रखे हुए थे वही पौष्टिक मिष्ट खीर में, सुस्वादु खीर में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार का महावीर स्वामी की जो रिद्धिधारी रिद्धियां होती हैं उनका प्रभाव ऐसा रहता है कि हाथ में कैसा भी नीरस या विस्मय भोजन भी अगर रखा जाए तो वह अमृत के समान और रसमय बन जाता है। इस प्रकार रिद्धिधारी मुनि जहाँ आहार करते हैं तो ऐसा प्रभाव होता है। तो उसका इस तरह आहार, महावीर स्वामी का आहार हो गया। और जहाँ तीर्थंकर का आहार होता है, भावी तीर्थंकर का, तो वहाँ पंचाश्चर्य देवों द्वारा किए जाते हैं।
तो पंच आश्चर्य माने आश्चर्यकारी 5 चीजें होती हैं, जिसमें रत्नों की वृष्टि भी होती है। तो वो रत्नों की वृष्टि होती हुई देख करके नगर के सारे लोगों ने देखा कि रत्न बरसे हैं इनके यहाँ। तो रत्नों की वृष्टि हुई तो एक वेश्या के मन में, वहाँ नगर में एक नगर नारी थी, उसे वेश्या कहते हैं, तो उसके मन में यह भाव आया कि हम भी अगर ऐसे नंगे बाबा को आहार कराएं। ज्यादा जानती नहीं थी वो कि ये जैन मुनि होते हैं इस तरह से। तो उसने सोचा नंगे बाबा को अगर हम भी आहार कराएं तो हमारे घर में भी रतन बरसेंगे, माला माल हो जाएंगे हम, बड़ा नाम हो जाएगा हमारा। तो ऐसा सोच करके उसने बढ़िया गंगा जी के घाट पे चौका मतलब भोजन सामग्री बना के तैयार करी और प्रतीक्षा करने लगी कि जैसे चंदना के दरवाजे पे नंगे बाबा आए थे, ऐसे कोई नंगे बाबा आए तो हम उनको आहार कराएंगे। और यहाँ एक गवैया था, भाड़ बोलते हैं गाने वाले को, तो वो भाड़ के मन में ये भाव आया कि ये नंगे बाबा निकलते हैं तो लोग कितना इनका आदर करते हैं, बिल्कुल चरणों में झुके जाते हैं, लौट जाते हैं, जय जयकार करते हैं और अच्छा अच्छा इनको भोजन कराते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा काम है। तो अगर हम भी नंगे बाबा बन जाएं तो हमें भी अच्छा अच्छा माल खाने को मिलेगा और जय जयकार होगी। ऐसा कहा जाता है कि मोड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। तो ऐसा भाव उसके मन में आ गया। तो वो भी दूसरे दिन सवेरे बढ़िया मुंडन उंडन करा के और नग्न दिगंबर होकर के हाथ में एक पिच्छी की जुगाड़ कहीं से कर ली, मोर पंख की, तो उसे पकड़ के और जैसे महावीर निकले थे वैसे हाथ रख के वैसी मुद्रा बना के और वो भी निकला और वहीं गंगा जी के घाट से वो निकला। तो वेश्या ने सोचा नंगे बाबा आ गए, तो उनको बढ़िया बुलाया और वो गए और बढ़िया उन्होंने खाना शुरू किया, वो देती जाए वो खाते जाए। अच्छा माल बनाया था उसने और सारा पकवान और सारा मिष्ठान वगैरह सब कुछ खाते जाएं। और वहां वो वेश्या क्या करे, ऐसे बाहर आंगन तरफ झांक झांक के देखे अपनी दालान में से, कमरे में से बार बार कि इतनी देर हो गई अभी तक रतन नहीं बरसे हैं, इतनी देर हो गई अभी तक रतन नहीं बरसे हैं। आखिरकार होते करते पूरा आहार हो गया और बाबा जी ने बढ़िया भाड़ जो थे उन्होंने खा पी करके डकार ली और बाहर निकले। तो अब उससे वेश्या से रहा नहीं गया और उसने कह दिया, पूछ ही लिया कि वो महावीर का आहार हुआ था चंदना के यहाँ, सेठ के यहाँ, सेठ के घर में रहती थी चंदना, तो वहां पर रतन बरसे थे और आपको हमने आहार दिया तो कुछ नहीं हुआ, तो क्या कारण है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, बोले गंगा जी के घाट पे खाई खीर और खाण, जैसा धन वैसे ही गया, तुम वेश्या मैं भाण। मतलब ना तुम सही दातार है और ना मैं सही पात्र हूँ, तुम भी गलत है और मैं भी गलत हूँ, तो जैसा धन तेरा था वैसे ही चला गया। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ दातार के गुण बता रहे हैं और आगे दान देने योग्य वस्तु बताएंगे कि कैसी वस्तु होना चाहिए और उसके आगे पात्र देने वाला जो है व्यक्ति पात्र कहलाता है वो कैसा होना चाहिए, ये सारा वर्णन इसमें चल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन है। तो 7 गुण दाता के, उसमें पहला गुण हो गया श्लोक संबंधी फल की इच्छा ना करना, कि मुझे ये फल मिल जाए या मैं दान दे रहा हूँ, दान देने से धन की प्राप्ति होती है, ऐसा दान का पुण्य का फल होता है और यश कीर्ति होती है तो मेरा यश कीर्ति फैल जाए, इस प्रकार श्लोक संबंधी लोक संबंधी फल की इच्छा नहीं करना। दूसरा गुण है दाता का शांति। शांति माने क्षमा का भाव होना, उसके अंदर सहनशीलता का भाव होना। अगर कहीं कोई अप्रिय अवसर भी आ जाए तो उसमें वो सहनशील रहे, सहनशीलता का गुण रहे उसमें, और क्रोध के भी अवसर आए तो उसमें भी वो क्षमा धारण करे, ऐसी सहनशीलता उसके अंदर होना चाहिए। तीसरा गुण है निष्कपटता, माने कपट नहीं हो, कपट माने मायाचारी, छल कपट मायाचारी जिसे कहते हैं माया कसाय, तो वो कपट उसके अंदर नहीं हो। निष्कपट का मतलब सरल हो, सरल का मतलब मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, मनसी एकम वचसी एकम कर्मण्य एकम महात्मा नाम, और मनसी अन्यत वचस अन्यत कर्मण्य अन्यत दुरात्मा नाम। जिनके मन वचन काय में एक रूपता नहीं होती है वो दुर्जन कहलाते हैं
और जिनके मन वचन काय जैसा मन में सोचें वैसा ही बोलें और वैसा ही कार्य करें। ये मन वचन काय की त्रियोग की सरलता कहलाती है, इसी को निष्कपटता कहते हैं। तो वो महात्मा सज्जन व्यक्ति कहलाते हैं जो इस प्रकार से सरल होते हैं। तो निष्कपटता होना ये दाता का तीसरा गुण है। चौथा गुण है अनसूयत्व, माने असूया कहलाता ईर्ष्या करना, तो अनसूया माने ईर्ष्या रहित होना। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है, कोई दूसरा देने वाला है दातार तो उससे ईर्ष्या करने लगे, मतलब इसको या कई लोग दान दे रहे, आहार दे रहे हैं, तो ऐसा कई बार होता है चौके में देखते हैं जब आहार का अवसर आता है कि हाँ तुम ही दोगे क्या, हमें नहीं देने दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, उसके प्रति ईर्ष्या का भाव आ गया। तो इस प्रकार का ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए, ये दाता का गुण है। ऐसा भाव होना चाहिए कि महाराज का आहार अच्छे से हो जाए, अंतराय ना हो, विघ्न ना हो, हम ग्रास दें या कोई दूसरा दे, अपने भावों से फल तो सबको मिलता है, इस प्रकार का तो ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला पांचवा है अविषादित्व, माने विषाद नहीं होना। हर्ष का उल्टा होता है विषाद, या उसी को अखिन्न भाव कहते हैं। तो इस प्रकार का विषाद नहीं होना, मतलब आहार दे रहे हैं, दाता हैं, तो दाता दे तो रहा है, लेकिन देने के बाद उसके मन में अगर वो खेद खिन्न हो रहा है, अरे काय को हमने चौका लगाया, इतना नुकसान हो गया, या समय का नुकसान हो गया, धन का हो गया, या मान लो चौका लगाया, आहार बनाया, सारी तैयारी की और महाराज आए नहीं, तो अखिन्न हो रहा, खेद कर रहा है। तो इस प्रकार का ये भाव नहीं होना तो गुण कहलाता है, और अगर ऐसा खेद खिन्नता का भाव हो रहा है उसके, तो फिर वह दोष कहलाएगा। 5 हो गए। छठवां है मुदित्व। मुदित्व माने हर्ष, मुदित होना। दान देने के बाद खुशी होना चाहिए। यहाँ विशेष रूप से जैसे विधि में नवधा भक्ति लिया है, तो आहार दान को ही यहाँ विशेष रूप से ले रहे हैं, तो आहार बल्कि चारों दान को यहाँ समझ लेना चाहिए। कोई भी दान की बात हो, दान के 4 भेद बताए गए हैं, औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। तो जैसे साधु हैं या श्रावक हैं, अभी पात्र का वर्णन आएगा, कल आपको बता दिए थे, तो 3 प्रकार के पात्र हैं। तो उन पात्रों को अगर कोई बीमार हैं तो उनको उचित औषधि देना, जिससे उनकी व्याधि, बीमारी आदि रोग दूर हो जाए, ऐसी औषधि देना, तो औषधि दान कहलाता है। और शास्त्र दान को ज्ञान दान कहते हैं, और शास्त्र दान को रत्नकरण श्रावकाचार में आप लोग पढ़ लिए हैं। आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी जी ने इसे शास्त्र दान को या ज्ञान दान को उपकरण दान कहा है, और उपकरण दान में शूकर प्रसिद्ध हुआ है। याद आया? शूकरश्च। हाँ, तो शूकर ने वो वसतिका बनवाई थी अपने पिछले जन्म में। शूकर तो बाद में बना, जब वो नाई और वो क्या थे, नाई और कुम्हार 2 मित्र थे, तो उन्होंने एक वसतिका धर्मशाला बनवाई थी। तो वो वसतिका का दान माने उपकरण का दान, तो उपकरण दान कहा है आचार्य समंतभद्र स्वामी ने। अन्य ग्रंथों में उसे ज्ञान दान या शास्त्र दान कहा है। तो शास्त्र भी उपकरण है, और शास्त्र के साथ में अन्य भी वस्तुएं, वो सारे उपकरण दान होते हैं, जैसे पिछी कमंडलू हैं, ये सब। तो ज्ञान दान स्वाध्याय आदि के लिए या उपकरण देना। और अभय दान, तो अभय दान में भी ये सारी चीज, जैसे वसतिका वगैरह साधु के रहने के लिए बनवाते हैं। और आहार दान में आहार देना, जो अभी नवधा भक्ति की बात कल हम किए थे, उस भक्ति पूर्वक आहार देना। तो ये 4 प्रकार के दान हैं। तो दान देने के बाद कैसा भाव होना चाहिए? दान दे मन हर्ष विशेषै, एवं जस परभव सुख देखे, ये पूजा में पढ़ते हैं। माने देने के बाद खुशी का भाव होना चाहिए। खुशी क्यों होना चाहिए भैया? हमारे तो जेब से चला गया, धन दिया हमने, रुपया दिया या अन्य वस्तु दी, तो हमारे घर से या हमारे हाथ से तो वस्तु चली गई, तो जाने के बाद तो प्रायः दुख होता है कोई चीज किसी की चली जाए। लेकिन यहाँ दान देने के बाद हर्ष का भाव होना चाहिए, ये दाता का गुण है। अब हर्ष का भाव कैसे होना चाहिए? क्या सोचे कि हर्ष होए? तो हर्ष ऐसे होता है कि देखो, हमारा धन
हम अपने उपयोग में करते, खाते पीते, कपड़े पहनते, जेवर पहनते या अन्य काम में लगाते, अच्छी गाड़ी में घूमते, बाजार में खाते पीते, पार्टी करते, मौज मस्ती करते, तो उससे पाप का उपार्जन होता सन के माध्यम से। और ये धन हमारा मुनि दान में लग गया, आहार दान में लग गया या अन्य औषधि वगैरह में लग गया, तो इससे हमें महान पुण्य फल की प्राप्ति हुई है। तो ऐसा जान करके और इनकी हमने पीड़ा दूर की है, रोग दूर किया है या भूख की बाधा वेदना दूर की है, तो इससे महान हर्ष होना चाहिए। परोपकार हमने किया है जिस रूप में भी गया है, तो वो हर्ष का भाव हो रहा है, तो ये छठवां गुण कहलाएगा दाता का। और अंतिम है सातवां, निरहंकारित्व, अहंकार नहीं होना, अर्थात अभिमान रहित होना, यानी मैं बड़ा दाता हूँ, ऐसा अभिमान का भाव नहीं होना चाहिए। अगर अभिमान करता है तो वह दाता का दोष कहलाएगा, और अहंकार नहीं करता है तो वह दाता का गुण कहलाएगा। इस तरह से दातार में जो दान देने वाला है उसे दाता कहते हैं। तो उसमें ये 7 गुण निश्चय से दातृ गुणा माने दातार के गुण है, ये होना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं। ऐहिक फलानपेक्षा क्षान्तिर्निष्कपटता न सूयत्वम् अविषादित्वमुदित्वे निरहंकारित्वमिति ही दातृगुणा है। इस तरह दाता के 7 गुण बताने के बाद अब दान के योग्य वस्तुएं क्या होती हैं, माने किस वस्तु का दान देना चाहिए। जैसे इसके पूर्व में अनर्थ दंड में बात आई थी कि हिंसा दान नहीं करना चाहिए, माने जिन चीजों से हिंसा हो सकती है तो वो चीजें कोई किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। तो देना क्या चाहिए, या यहाँ आहार का विशेष रूप से लिया है, तो आहार कैसा, किस चीज का, कौन सी वस्तु आहार में देना चाहिए, वो विशेष रूप से यहाँ बताई जा रही है। तो चारों प्रकार के दान में ये अपने से लगा लेना चाहिए कि हम कौन सी वस्तु दें, उसको यहाँ पर आप समझ लें। श्लोक दोहराएंगे। राग द्वेषा संयम, राग द्वेषा संयम, मद दुख भयादिकं न यत् कुरुते, मद दुख भयादिकं न यत् कुरुते, द्रव्यं तदेव देयम्, द्रव्यं तदेव देयम्, सुतपः स्वाध्याय वृद्धिकरम्, सुतपः स्वाध्याय वृद्धिकरम्, जो वस्तुएं मद राग द्वेष रूप दुख संयम भयादि को नहीं करें बेदेय करती, स्वतप स्वाध्याय वृद्धि ही। जो द्रव्य, यत द्रव्यम माने जो द्रव्य, राग द्वेष असंयम मद दुख भयादिकम, देखो 6 चीजें इसमें ली हैं। क्या क्या ली हैं? राग, द्वेष, असंयम, मद, मद माने वही अहंकार, दुख और भय आदि ना कुरुते, नहीं करता है। ऐसा द्रव्य, ऐसी सामग्री देना चाहिए जिसके देने से राग पैदा ना हो। वो मुनिराज को आहार आदि दे रहे हैं, वस्तुएं दे रहे हैं, उत्तम पात्र की यहाँ विधि बताई है, तो मुनिराज को राग पैदा ना हो ऐसी चीज देना चाहिए। और द्वेष भी पैदा ना हो, मतलब उनके मन में राग द्वेष का भाव ना आवे, ऐसी चीज दान में, आहार आदि में देना चाहिए। यहाँ आहार अकेला नहीं है, सारे दान इसमें हम ले लें। जैसे कोई उपकरण वगैरह हम दे रहे हैं, मान लो महाराज को लिखना है और लिखने के लिए हम पेन दे रहे हैं, तो हम पेन लेकर के आए बाजार से, और महाराज हमें मतलब पता चल गया, या महाराज ने संकेत कर दिया थोड़ा, या उनके शिष्यों के माध्यम से पता चल गया कि महाराज को लेखनी की आवश्यकता है, तो या हमने अपने से अनुमान लगा लिया, या महाराज के पास में हमने देखा लेखनी खराब हो गई है, लिखते ठीक से नहीं बन रहा है, तो ऐसे हमने अनुमान कर लिया कि हम एक अच्छी लेखनी लाके महाराज को दे दें। अब हम एक लेखनी खरीद करके लाए और महाराज के लिए हमने दी, तो लेखनी कितने कई प्रकार की होती हैं। लेखनी तो ऐसी भी होती है कि उसमें सोना मड़ा हुआ हो, बढ़िया चांदी मड़ी हुई हो, हीरे जड़े हुए हों, तो कई प्रकार की होती हैं। जैसे घड़ी की आवश्यकता है, मान लो समय देखने के लिए,
हमारे एक मित्र डॉक्टर साहब हैं भोपाल में, तो उनकी सगाई हुई, तो उनको एक घड़ी गिफ्ट में दी गई जिसमें 150 हीरे के टुकड़े जड़े हुए थे। उस समय, आज से बहुत पहले, 88 की हम बात बता रहे, तब उसकी कीमत 75,000 रुपया थी उस घड़ी की। तो ऐसी चीज अगर दी जाती है जो राग पैदा करने वाली हो, या कोई ऐसी चीज दी जाती है जो द्वेष पैदा करने वाली हो, तो ऐसी चीज नहीं देना चाहिए, राग करने वाली या द्वेष करने वाली। इसी तरह असंयम जिससे होता हो, ऐसी चीज नहीं देना चाहिए। अहंकार जिससे हो सकता हो, या दुख हो जाए, या भयभीत हो जाए, इस तरह ये 6 चीजें जिनसे होती हों, वो चीज नहीं, माने ये 6 दोष हैं ये, तो ये दोष जिससे नहीं हो ऐसी चीज देना चाहिए। और कैसी हो वह वस्तु, वह द्रव्य जो हम दे रहे हैं, सुतपा स्वाध्याय वृद्धि करम, तप को बढ़ाने वाली, सुतप माने उत्तम तप, अच्छे प्रकार से तप में वृद्धि में सहायक हो, और स्वाध्याय, स्वाध्याय की वृद्धि में सहायक हो, ऐसी वस्तु हमें देना चाहिए। तो आहार अगर हम करा रहे हैं तो आहार कैसा हो, वह आहार सात्विक आहार हो, ऐसी वस्तुएं हो जो उनके स्वाध्याय में और तप में वृद्धि में सहायक हो। अगर गरिष्ठ पदार्थ हमने आहार में दे दिए हैं तो उससे क्या होगा, आलस आएगा, सामायिक करने बैठेंगे तो नींद आएगी। इस प्रकार का द्रव्य नहीं देना चाहिए। और विशेष रूप से जो वस्तु हम दे रहे हैं वह न्याय नीति और न्याय पूर्वक अर्जित की हुई होना चाहिए। एक बार ऐसा प्रसंग आया, एक महाराज आहार करने के लिए आए और आहार हो गया, तो वह सुनार मतलब सोने का काम होता था उसके घर में, जो आहार जिसके घर में हुआ, सो वो व्यक्ति अपना कोई सोने का हार बना रहा था और उसने वहीं पर उसको छोड़ दिया और महाराज को आहार देने में लग गया। बाद में आहार करके महाराज निकले, सो उसका हार ऐसा रखा था, सो वो हार उठाया उन्होंने और अपने कमंडलू में रख लिया, और कोई नहीं देखा, और वो महाराज चले गए जंगल में जहाँ उनको अपना रुकना था। सो अब उसने देखा कि हमारा हार कहाँ गया। सो मन में आया कि यहाँ आया तो कोई नहीं, अकेले महाराज आए थे, हमने आहार कराए थे, हम लोग सब आहार में लग गए थे और कोई था नहीं, और फिर महाराज चले गए हैं। फिर सोचे कि महाराज तो हार ले नहीं जा सकते हैं, वो तो मुनि महाराज हैं, उन्हें आहार, उससे हार, सोने के हार से क्या प्रयोजन। फिर भी उसके मन में जब बार बार ये बात आए तो उसने सोचा कि चलो आखिर चलते हैं महाराज के पास ही। सो वो गया जंगल में, जहाँ एक वृक्ष के नीचे महाराज उसे मिल गए बैठे। तो उसने नाना प्रकार से महाराज से पहले विनय भक्ति की, फिर पूछा, तो महाराज ने भी सच सच कह दिया कि हाँ, हम हार लेकर के आए हैं और ये है तुम्हारा हार। तो फिर लेकिन उससे पूछा कि एक बात बताओ कि तुमने जो हमें आहार कराया, तो वह भोजन सामग्री तुम कहाँ से लाए थे और कैसे बनाई थी। तो श्रावक बड़ा भोला भाला, पहले सच्चे ईमानदार होते थे, आजकल छल कपट ज्यादा हो गया है और असत्यवादी हो गए हैं। तो उसने सच सच बात बता दी कि हम तो सोने का काम करते हैं और उसमें हमने जो कुछ सोने की चोरी की थी, और उससे चोरी से जो धन, मतलब सोना चुराया था, जिसका भी कोई जेवर बनाया कुछ किया, उसमें से खोटा हमने मिला दिया और असली हमने बचा लिया, और उससे हमने ये दाल चावल आटा वगैरह सामग्री जो भी है, फल वगैरह खरीद करके हम लाए थे और उससे हमने ये आहार बनाया था। तो चोरी के द्रव्य को आहार में दिया, तो महाराज ने वो द्रव्य ग्रहण किया, खाया, तो उनके परिणाम चोरी करने के हो गए। तो इस प्रकार से ये दोष कारक हैं, तो ऐसा द्रव्य नहीं देना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, न्याय नीति से उपार्जित होना चाहिए। ऐसा द्रव्य अगर हम देते हैं दान में तो वह महान फल करने वाला होता है, और अगर द्रव्य में हीनता है तो फल में भी हीनता आ जाती है। ये चारों चीजों से, देखो, पहले हमने समझ लिया दान की विधि, विधि के बाद समझ लिए दाता के गुण, अब समझ लिया हमने दान देने योग्य वस्तु, और आगे बताने वाले हैं पाने वाले पात्र, पात्र कौन कौन होते हैं। इन चारों चीजों में जितनी श्रेष्ठता रहेगी उतना अच्छा दान का फल होता है,
और इन 4 चीजों में जितनी हीनता रहेगी, कमी रहेगी, उतना ही दान के फल में अंतर आ जाता है। तो आज 2 चीजें हमने समझ ली हैं, श्लोक दोहरा लेते हैं। राग द्वेषा संयम मद दुख भयादिकम न यत कुरुते द्रव्यम तदेव देयम सुतपः स्वाध्याय वृद्धि करम। इस प्रकार दाता के 7 गुण समझ लिए और दान देने योग्य वस्तु कैसी होना चाहिए ये हमने समझ लिया। इस प्रकार आज की पढ़ाई का कार्य पूर्ण हुआ।